नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक, जिसमें हम लोग ने अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पहला मौलिक अधिकार समानता के अधिकार के बारे में चर्चा किया था। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के दूसरे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। दोस्तों, अनुच्छेद 19 के 1 में मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन वर्तमान समय में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 1 के बी में है बिना हथियारों के शांतिपूर्वक बैठक करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 1 के सी में है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में है स्वतंत्र विचरण करने की स्वतंत्रता। ई में है रहने एवं बसने की स्वतंत्रता। एफ में है संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता और जी में है व्यापार एवं वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 19 के 1 के एफ में उल्लेखित संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया। विनोद दुआ बनाम भारत संघ 2020 के मामले में निर्णय दिया गया कि सरकार तथा प्रशासन की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। एडीआर बनाम भारत संघ 2002 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि उम्मीदवारों का पृष्ठभूमि जानना अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग है। अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6) तक उन सभी प्रावधानों का उल्लेख है जिनके द्वारा इन सभी स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। निम्न मामलों में इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है: देश की संप्रभुता एवं अखंडता को अगर हानि होती है, देश की सुरक्षा को हानि होती है, अन्य देशों के साथ संबंध, लोक व्यवस्था, न्यायिक अवमानना, मानहानि, अपराधों में वृद्धि, शिष्टाचार एवं सदाचार को नुकसान होता है तो अनुच्छेद 19 के 1 में दिए गए स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। अब समझते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 में 3 अनुच्छेद दिए गए। अनुच्छेद 20 का 1 कहता है यदि कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उस व्यक्ति को उसी समय के विधि के द्वारा सजा दी जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आज किसी की हत्या कर देता है तो उस हत्या के लिए अगर 5 वर्ष का सजा है, अगर सरकार कल कानून बना दे कि उस हत्या के लिए 10 वर्ष का सजा होगा तो उस व्यक्ति को आज के यानी कि 5 वर्ष का ही सजा होगा। अनुच्छेद 20 का 2 कहता है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा दी जा सकती है, उससे अधिक नहीं। अनुच्छेद 20 का 3 कहता है किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर आप कोई अपराध किए हैं तो पुलिस आपको आपके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 के मामले में इसी अनुच्छेद के आधार पर लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट तथा ब्रेन मैपिंग पर रोक लगाई गई थी, लेकिन यह रोक पूर्णतः नहीं लगाई गई थी। अगर देश एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध होता है तो उच्च न्यायालय के आदेश पर इसका टेस्ट किया जा सकता है। अब समझते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा और किसी तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध किया तो उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसी शब्दावली का उल्लेख है। इस शब्दावली को जापान के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। PUCL 2004 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है। कॉमन काज बनाम भारत संघ 2018 के मामले में निर्णय दिया गया कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है। अब समझते हैं अनुच्छेद 21A के बारे में। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ये प्रावधान पहले अनुच्छेद 45 में थे। अब समझते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार तथा डिटेन पर प्राप्त अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 22 में 3 बातें की गई हैं। पहला है यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपने गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। दूसरा है उसे वकील से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। और तीसरा है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने
उपस्थित होने का अधिकार है। 24 घंटे के इस अवधि में आने और जाने का समय नहीं गिना जाता है। अनुच्छेद 22 में यह बातें स्पष्ट उल्लेखित है कि दुश्मन देश के नागरिकों तथा डिटेंटिव लॉ द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 22 में इस बात का भी उल्लेख है कि डिटेंटिव लॉ द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। अगर इस अवधि को आगे बढ़ाना है तो एक सलाहकार बोर्ड का गठन करना होगा, जिसका अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो अथवा न्यायाधीश हो या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। आज के वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में।